मैं चिड़िया रानी अपने छोटे से गांव में रहती थी। ये गांव बहुत प्यारा था, जहां हरे भरे खेत, नदियां और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैलती थी। जीवन सरल था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी मेरे आत्मज्ञान की है, एक ऐसी यात्रा की है जिसने मुझे न केवल जीवन का असली अर्थ समझाया, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतोष और धैर्य। सूरज की पहली किरणें खेतों में बिखरी हुई थी। सब कुछ शांत था और गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। चिड़िया रानी आसमान में उड़ रही थी, खुश और स्वतंत्र। आज का दिन कितना सुंदर है, आकाश नीला और मौसम हल्का है। मैं आज कुछ नया देखना चाहती हूँ। शायद आज मैं बहुत दूर तक उड़ जाऊं। वह उड़ते हुए गांव के पास एक बड़े बरगद के पेड़ के पास आती है। वहां कुछ गांव वाले बैठे हुए थे। देखो देखो, चिड़िया रानी आ गई। उसकी उड़ान देखो, कितनी सुंदर है। हाँ, वह हमेशा ऐसी ही खुश रहती है। उसे कोई चिंता नहीं होती, वह बस उड़ती रहती है। नमस्ते रामू भैया, नमस्ते गोविंद भैया, तुम दोनों कैसे हो? हम अच्छे हैं चिड़िया रानी, लेकिन तुम्हें देखकर यह समझ में आता है कि हमें अपने जीवन को भी इतना हल्का और खुशमिजाज बनाना चाहिए। तुम हमेशा ऐसी खुश रहती हो, ऐसा क्या राज है? राज कुछ नहीं है भैया, बस मैं हर दिन जो भी मुझे मिलता है उसी में संतुष्ट रहती हूँ और हमेशा एक नई चीज सीखने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारी बातों में तो समझदारी है, लेकिन हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे पास धन नहीं है, जमीन नहीं है और जीवन हर दिन संघर्ष से भरा है। तुम जैसे उड़ते उड़ते रहती हो, हमें तो हर पल मुश्किलें ही मुश्किलें दिखती हैं। मैं समझ सकती हूँ गोविंद भैया, लेकिन यह जीवन तो हमें जीना ही है ना? हमें उसी जीवन को गले लगाना होगा जो हमें मिला है, और कभी कभी हमें अपनी समस्याओं को एक नए नजरिए से देखना होता है। तुम्हारी बातें सच हैं चिड़िया रानी, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम बहुत छोटा महसूस करते हैं। हमारे पास इतनी सीमित चीजें हैं। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो खुद को छोटा महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम अपने अंदर झांको तो तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो बहुत बड़ी है। तुम खुद को सही तरीके से देखो और फिर सब कुछ बदल जाएगा। गांव वाले चिड़िया रानी की बातों को सोचने लगते हैं। चिड़िया रानी फिर से उड़ने के लिए तैयार होती है। अब मुझे उड़ने दो। आकाश में अपनी सीमाओं को तोड़ने का समय है। शायद इस उड़ान से कुछ नया सीख सकूं। वो दूर दूर तक उड़ने लगती है, लेकिन अचानक एक तेज हवाएं चलने लगती हैं और वह एक पेड़ के नीचे गिर जाती है। क्या हुआ? मुझे तो ऐसा नहीं हुआ था पहले। क्या मेरी उड़ान अब खत्म हो गई है? वह थोड़ा दर्द महसूस करती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर उठती है। तुम गिरकर डरने वाली नहीं हो रानी। यह तो बस एक छोटा सा हादसा था। अब उठो और फिर से उड़ान भरो। वह धीरे धीरे अपने पंख फैलाती है और उड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह असफल होती है। क्या अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी? क्या मैंने कभी यह नहीं सीखा कि कभी न कभी गिरना भी पड़ता है? तभी अचानक रामू और गोविंद आते हैं। चिड़िया रानी, तुम ठीक तो हो? रामू भैया, गोविंद भैया, मैं गिर गई और अब मुझे लगता है कि मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी। ये सिर्फ एक छोटा सा हादसा है चिड़िया रानी। हम सब गिरते हैं, लेकिन यह गिरना हमें उठने की ताकत देता है। तुम्हें अपने डर को जीतने की जरूरत है। हाँ चिड़िया रानी, तुमने हमें यह सिखाया कि जीवन को हल्का और खुशमिजाज बनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें अपने आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। तुम गिरने से नहीं डर सकती, तुम्हें उठकर फिर से उड़ने की कोशिश करनी होगी। तुम सही कहते हो रामू भैया, मैं डरती नहीं, बस थोड़ा थक गई थी। अब मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। चिड़िया रानी अपने पंख फैलाती है और हल्के हल्के उड़ने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद वह फिर से आसमान में उड़ने लगती है। देखो, मैं फिर से उड़ रही हूँ। मुझे अब समझ में आया कि गिरना सिर्फ एक अनुभव है और फिर से उठना ही असली ताकत है। वह आसमान में उड़ते हुए गांव वालों के पास लौटती है। देखो, अब मैं फिर से उड़ रही हूँ और मुझे अब समझ में आ गया है कि गिरने और उठने में क्या फर्क है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो। तुम सही कहती हो चिड़िया रानी। आज से हम भी अपनी समस्याओं का सामना एक नए नजरिए से करेंगे। हम गिरेंगे, लेकिन हम फिर से उठेंगे। हमारे पास जो भी है वही सबसे अच्छा है। हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। तुम दोनों की बातें अब मुझे समझ में आ गई।
जीवन को जीने का तरीका यही है, हर स्थिति को अपनाओ और कभी भी हिम्मत नहीं हारो। वह आसमान में उड़ती है और गांव वाले अपनी समस्याओं से निपटने के लिए नए जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं। कभी हम गिरते हैं, लेकिन वही गिरना हमें ताकत और साहस देता है, जिससे हम फिर से उठ सकते हैं। संतोष और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हर समस्या का समाधान हमें खुद ही मिल जाएगा।